हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो पे। दोस्तों, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बिजनेस कर रहे होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने बिजनेस पे डेटाबेस मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करें। डेटाबेस मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, देखिए इसको मैं छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आज की डेट पे कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, टेक्नोलॉजी पे चेंजेस आ रहा है और जितने तरीके से टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है उस हिसाब से हमारे बिजनेस को यहाँ पर अपडेट करना पड़ता है। अगर आप अपने बिजनेस को अपडेट नहीं करेंगे, उसका वर्किंग प्रोसेस को अपडेट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस यहाँ पर डाउन होते जाएगा। लेकिन कंटिन्यूसली आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे अपने बिजनेस पे और सिस्टम को अपडेट करते जाएंगे तो आपका बिजनेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रो करते जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात ये रहता है दोस्तों कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी का वर्किंग करने का जो प्रोसेस रहता है वो टोटली डिपेंड करता है आपके डेटा पे। जितना अच्छे तरीके से आपका डेटा यहाँ पर मैनेज होगा उतना ही अच्छे तरीके से आपका बिजनेस यहाँ पर ग्रो होगा। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस के बारे पे। यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप के डेटा पे वर्क करना पड़ता है और हर टाइप के डेटा को यहाँ पर उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। जितना बेटर तरीके से आप अपने डेटाबेस को मैनेज करेंगे उतना ही बेटर वे पे आपका प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस यहाँ पर ग्रो करेगा। तो डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है उसी के बेस पे ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर मैं आप 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। पहले पॉइंट पे हम लोग ये सीरीज के बारे पे देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे देखेंगे कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। एक्चुअल पे देखा जाए दोस्तों तो प्लेसमेंट एजेंसी का जो बिजनेस है वो 2 टाइप के कस्टमर पे डिपेंड रहता है। एक तो हो गया आपका कैंडिडेट साइड और दूसरा हो गया कंपनी साइड। ये जो वीडियो बन रहा है आपका कंपनी साइड पे बन रहा है कि कंपनी से जब आप टाई अप करते हैं तो उनके जो डेटा बनेगा उसको आपको कैसे मैनेज करना है। कैंडिडेट साइड का डेटा को मैनेज करने का अलग ही स्ट्रेटेजी रहता है। इसके वीडियोस आपको फ्यूचर पे जल्द ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 7 पॉइंट से डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के साथ टाई अप करेंगे। तो तीसरे पॉइंट पे फिर मैं आपको एक सिनेरियो लेकर समझाने की कोशिश करूंगा जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल गाइड दिया जाएगा कि कैसे आपको इस पे वर्क करना है। फोर्थ पॉइंट में आपका एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि जनरली हम लोग हर वीडियो के लास्ट पे देखते हैं एक्शन स्टेप आपको किस टाइप का लेना है। बात हो रही है दोस्तों प्लेसमेंट एजेंसी स्ट्रेटेजी के बारे पे। आपके क्लाइंट्स का डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है। क्लाइंट्स मतलब जिस भी कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं वो वाले क्लाइंट की बात हो रही है। इस टाइप के कंपनी का जो डेटाबेस आपका बन रहा है उसको कैसे मैनेज करना है और अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करना है उसका ये वीडियो आपका होने वाला है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी मिलने वाला है दोस्तों। इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों इस वीडियो पे आगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए अपडेट है कि हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। इसको आप जरूर से फॉलो करिए। यहाँ पर आपको बिजनेस लर्निंग, कुछ अपडेट्स और न्यू वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर हमको फॉलो जरूर करिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सीरीज के बारे पे बताना चाहूंगा और कैसे आप बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे, उस पे भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों ये पूरा हम लोग सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और सीरीज प्रोवाइड करने का जो मोटिव है हमारा वो ये है कि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो बहुत सारे उनके पास डाउट्स एंड क्यूरीज आ जाता है कि हम कैसे अपना बिजनेस को स्टार्ट करें। और इतने सारे डाउट्स एंड क्यूरीज के कारण उनको पता ही नहीं चलता कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो कौन सा रहेगा और उन लोग अपना कुछ भी स्टेप नहीं ले पाते। जो पहले स्टेप है वो नहीं ले पाते, जिसके कारण उन लोगों का बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाता। एक चीज यहाँ पर और रहती है दोस्तों, लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम। तो ये जो सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक का फॉलो करते हैं और जो जो स्ट्रेटजी आपको बताया जा रहा है उस पर आप यहाँ पर एक्शन लेते हैं तो 0 रुपीज पे ही आपका बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा
और आपको पहला स्टेप क्या लेना है, उस स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक का आप वर्क करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्ट्रेटजी मिलती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप को आपको क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, ये क्लियरिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, अगर आप सीरीज पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर बताया गया है कि 0 रुपीज से कैसे आप अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 7 पॉइंट्स यहाँ पर भी शेयर किया गया है। इस 7 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो तुरंत आपके दूसरे दिन ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और उस पर आप वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो का लिंक दोस्तों यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे बेस्ट सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो उसका भी हम लोगों ने एक वीडियो आपको दे रखा है, इस पे हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बताया, थोड़ा वीडियो पुराना है। यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपको बताया गया है कि कैसे आपको कंपटीशन को बीट करना है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि अपने बिजनेस पे मोनोपोली कैसे क्रिएट करना है। मोनोपोली का मतलब होता है दोस्तों एक अधिकार। एक अधिकार का मतलब यह हो गया कि आप जिस भी मार्केट सेगमेंट पे काम कर रहे हैं उस मार्केट सेगमेंट के आप किंग है। किंग मतलब राजा है। उस मार्केट सेगमेंट पे आपका कोई भी कॉम्पिटिटर वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं। और एक पर्टिकुलर मार्केट पे अगर आप किंग है, उस मार्केट के राजा है, तो यहाँ पर जबरदस्त लेवल पे आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। तो ये कंपटीशन को कैसे बीट करना है और मोनोपोली को कैसे क्रिएट करना है, इस चीज के बारे पे आपको बेस्ट सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाए ये वीडियो पे बताया जा चुका है। इस वीडियो को भी हम लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में प्लस डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां से जाकर इस वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करिए और इस स्ट्रेटेजी लीजिए कि कैसे बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट पे भी उस टाइप के क्लाइंट जिस कंपनी के साथ आपका डील होने वाला है उसके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किस टाइप की चीजों की आपको जरूरत होगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों आपका क्लाइंट कोड। क्लाइंट मतलब पहले बोल दे रहा हूँ, जो कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं उसकी बारे पे बात हो रहा है। क्लाइंट कोड पे आप जरूर से जरूर वर्क करिए। अगर क्लाइंट कोड होता क्या है ये आपको नहीं पता है तो इसका वीडियो हम लोग अभी जस्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इस पे पूरा स्ट्रेटेजी आपको मिलने वाला है कि क्लाइंट कोड क्या होता है और इस पे कैसे वर्क करना है, पर्टिकुलर क्लाइंट को कैसे कोड देना है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये सब चीज़ों के बारे पे आपको इस वीडियो पे मिलने वाला है। ये वीडियो जब अपलोड होगा दोस्तों तो यहाँ पर आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। क्लाइंट कोड के बारे पे थोड़ा अलग से वीडियो बनाने का हम लोग का विचार है, क्योंकि ये अलग ही स्ट्रेटेजी है और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। इस पे आपका बहुत ही कम टाइम पे बिजनेस सडनली यहाँ पर ग्रो होता है, इसलिए इस स्ट्रेटेजी का अलग से वीडियो हम लोग दे रहे हैं। थोड़ा वेट करिए, ये वीडियो आपको जल्द मिलने वाला है। सेकेंड पॉइंट में दोस्तों आता है आपका क्लाइंट नेम। मतलब जिस भी कंपनी के साथ आपका डील हो रहा है उस कंपनी का आप नेम आइडेंटिफाई करिए। मतलब वो कंपनी का नाम क्या है, किस नाम से वो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। नेम आइडेंटिफाई करेंगे तो जब भी कुछ लेटर वगैरह इशू कर रहा है, कुछ एमयू उनके साथ हो रहा है या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, वहां पर आपको कंपनी का जो नेम है उसको मेंशन करने में आपको इजी होता है। अब कंपनी का नेम आपके पास आ गया है और कंपनी से कांटेक्ट करना है तो आपके पास कंपनी का कोई कंसर्न पर्सन होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है आपका कंसर्न पर्सन नेम। मतलब जो भी कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं उस पे एक पर्सन का नेम चाहिए रहेगा जिससे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन वहाँ का एचआर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, ओनर हो सकता है या फिर अदर पोस्ट पे भी हो सकता है। एक पर्सन का नेम चाहिए रहेगा जिससे आप उनसे कांटेक्ट कर सके। अब पर्सन का नेम आ गया तो पर्सन को कांटेक्ट करने के लिए उनका कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए रहेगा, जहां पर उनका नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा और फुल एड्रेस। फुल एड्रेस क्यों दोस्तों? क्योंकि आपके पास कैंडिडेट जब जॉब के लिए आएगा उस कैंडिडेट को आपको जॉब पे भेजना है। मतलब आप इसको इंटरव्यू पे भेजेंगे और इंटरव्यू पे तभी भेज पाएंगे जब आपके पास कंपनी का फुल एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी होना इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट पे आता है दोस्तों जॉब डिटेल्स। जॉब डिटेल्स मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी पे किस टाइप के पोस्ट वेकेंट है, क्या नाम है, एजुकेशन क्या क्या लग रहा है, कितना एक्सपीरियंस है, स्किल क्या रहेगा, सैलरी कितना दे रहा है, एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए कि फ्रेशर चाहिए,
फीमेल कैंडिडेट चाहिए कि मेल कैंडिडेट चाहिए, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर रहती है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल गाइड करने वाला हूँ। तो जॉब डिटेल्स चाहिए रहेगा कि भाई इस पर्सन को, इस कंपनी को किस टाइप के कैंडिडेट चाहिए, वो आपको पता चलेगा इनके जॉब डिटेल्स है, जिसको हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। 6 पॉइंट पे आता है दोस्तों रिमार्क। रिमार्क मतलब होता है कि जब भी आप प्लेसमेंट एजेंसी पे काम करते हैं और क्लाइंट के साथ आप डील करते हैं, तो क्लाइंट आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देता है, प्लस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बोलता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, वो बोल दिया कि भाई मुझे ये जॉब डिस्क्रिप्शन के लायक हमको कैंडिडेट चाहिए, प्लस कैंडिडेट पे कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए सामने वाला क्लाइंट आपको बोल रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के कैंडिडेट चाहिए, लेकिन जो भी कैंडिडेट मेरे पास आ रहे हैं उनके पास हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग का नॉलेज भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपके लिए रिमार्क। तो जब भी आप किसी कंपनी के साथ डील करें, उनके जो कंसर्न पर्सन है उनसे पूछ लीजिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्किल की डिमांड तो नहीं है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पे। ये क्या करेगा दोस्तों, आपको स्क्रूटनी करने पे हेल्प करेगा। स्क्रूटनी करने का मतलब क्या हो गया, मान लिया जाए कंप्यूटर ऑपरेटर के आपके पास 100 कैंडिडेट है और सामने वाला क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मुझे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के भी कैंडिडेट चाहिए। तो इसमें से 100 में से आप इजीली तरीके से छांट पाएंगे कि जिनको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज है, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भेजना है। तो यहाँ पर आपका टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचता है, और क्वालिटी के कैंडिडेट आप इंटरव्यू पे लाइन अप करते हैं, जिसका सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ये रिमार्क भी चाहिए रहेगा दोस्तों आपको कि भाई इसके अलावा क्या चीज़ें की और डिमांड है मेरे कंपनी को। तो ये 6 पॉइंट है दोस्तों। 7th पॉइंट और अदर्स पे आता है। जब आप इस पे वर्क करेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। अभी तो मैं यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल वे पे इसको काम करेंगे तब यहाँ पर अदर्स चीज़ें भी आपको यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात यहाँ पर आता है दोस्तों, मैं सिनारियो लेके चलता हूँ और यहाँ पर डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सिनारियो लेके चला दोस्तों, मान लेते हैं आप फर्स्ट क्लाइंट के साथ आपने डील किया, क्लाइंट मतलब कंपनी के साथ, सेकेंड क्लाइंट के साथ आपने डील किया। फर्स्ट क्लाइंट आपको बोल रहा है कि भाई मुझे इस टाइप का जॉब पोस्ट चाहिए, ऐसा एजुकेशन चाहिए, स्किल सेट इस टाइप का रहना चाहिए, सैलरी इस टाइप का रहेगा, फ्रेशर चाहिए, एक्सपीरियंस रहा, इस टाइप का आपको रिक्वायरमेंट दे दिया। सेकंड क्लाइंट के साथ भी आप डील करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर इस टाइप का रिक्वायरमेंट दे दिया है। तो दोनों ही क्लाइंट आपके पास आ चुके हैं। लेकिन बात यहाँ पर आता है दोस्तों, जब आप बल्क पे काम करते हैं, बल्क मतलब क्या हो गया, अभी तो सिर्फ आपके पास 2 ही क्लाइंट है, लेकिन जब आपके पास 10 क्लाइंट होते हैं, 100 क्लाइंट होते हैं, या फिर 1000 क्लाइंट के साथ आप वर्क करने लगते हैं, तब यहाँ पर क्लाइंट के साथ वर्क करने पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके लिए आपको मैं बता चुका हूँ कि आप क्लाइंट कोड का काम करिए, क्लाइंट कोड पे काम करिए। क्लाइंट कोड पे कैसे काम करना है और प्रैक्टिकल वे इस पे क्या रहेगा, उसके बारे पे आपको जल्द ही यहाँ पर एक वीडियो मिलने वाला है कि भाई हाउ टू क्रिएट जॉब लिस्ट कैसे बनाना है उस चीज के बारे पे। और ये जो डेटाबेस का मैं आपको प्रैक्टिकल गाइड करने वाला हूँ दोस्तों, इसमें पर्टिकुलर वीडियो पे जो जॉब लिस्ट का वीडियो होने वाला है, वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल गाइड करूंगा। एक्चुअल पे देखा जाए दोस्तों तो ये अपने आप पे 3 वीडियो का सीरीज है। पहले वीडियो पे हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें कि भाई किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, थिंग्स टू बी रिक्वायर्ड, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट पे हम लोग क्लाइंट कोड के बारे पे देखेंगे, और थर्ड पार्ट का रहेगा जॉब लिस्ट कैसे बनाना है उस चीज़ के बारे पे। हर वीडियो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसी भी वीडियो को आप मिस मत करिएगा। एक आध वीडियो को मिस कर देते हैं तो जो आपका सीरीज चल रहा है वो ब्रेक हो जाएगा, और सीरीज यहाँ पर ब्रेक हुआ तो वहाँ पर आपका जो प्लेसमेंट एजेंसी आप स्टार्ट करना चाहते हो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो फ्री में यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी मिल रहा है। हर वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखिए, फ्री टाइम लेकर देखिए, और जो भी एक्शन आपको बताया जा रहा है उस एक्शन को जरूर से जरूर इम्प्लीमेंट करिए। तो ये इस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो जल्दी आपके पास आने वाली है। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप है कि जो सेकेंड पार्ट का वीडियो है जहां हम लोग क्लाइंट कोड के बारे पे बात करेंगे, प्लस जॉब लिस्ट के कैसे क्रिएट करना है उस चीज के बारे पे हम लोग बात करेंगे। ये दोनों वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिए। अपकमिंग वेबिनार के लिए आप रजिस्टर हो सकते हैं।
हमारे कोर्स का पेड एक्सेस चाहिए तो दोस्तों हमको डीएम करिए, हम लोग आपके साथ 1-to-1 का सेशन करेंगे और वहां पर आपको गाइड करेंगे कि कैसे हम आपको पेड कोर्स का एक्सेस दे सकते हैं और आपको कोर्स का एक्सेस वहां पर मिल जाएगा। स्टार्ट करिए एंड ग्रो करिए दोस्तों अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और नए स्ट्रेटेजीज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।